अच्छा जी, ड्राइवरलेस कार्स पैसेज 2। ये ड्राइवरलेस कार्स तो अभी दुनिया में अभी आई हैं। यासीन ने अपने बचपन में ही गाड़ी बनाई थी जो बगैर ड्राइवर के चलती थी, फिर एक दिन वो नहर में गिर गई। ओके, सो ड्राइवरलेस कार्स, अब ऐसी गाड़ियां जो बगैर ड्राइवर के चलती हैं। पूरा पैसेज है और देखें पैसेज को लेबल किया हुआ है ABCD। जब भी पैसेज को लेबल किया हो, बैड न्यूज क्या है, यहां पे टाइप बी क्वेश्चंस आएंगे। टाइप बी क्वेश्चंस क्या होते हैं? जहां पे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑर्डर में नहीं होते, यानी एक क्वेश्चन के आंसर के लिए अगर तो वो आपका क्वेश्चन टाइप है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको पूरे पैसेज को स्कैन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहां पे दी हुई है। ठीक है, तो ड्राइवरलेस कार्स इसका टाइटल है, वही हो गया। क्वेश्चंस 14 to 18 है जी। विच पैराग्राफ और विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये जेंडर ट्रेनिंग रीडिंग के पार्ट 1 में आता है। ठीक है, अच्छा अब ये 2, 4, 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस के लिए आपको पूरे पैसेज के 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे स्कैनिंग वाले, एंड दिस मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, माइंड भी बॉगल होगा, तो बेहतर है इसको यहीं पे भी छोड़ दें। इसके बाद क्वेश्चंस है 19 to 22। ये है कंप्लीट द समरी बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स। नो मोर देन 2 का मतलब है मैक्सिमम 2 वर्ड्स होंगे, मिनिमम 1 वर्ड होगा। और ये कितने क्वेश्चंस हैं? आई गेस 3, 4। ये 4 क्वेश्चंस पहले पॉकेट में करें, उसके बाद फिर हम बाकी देखते हैं और हमें क्या करना है। अच्छा जी, इंपैक्ट ऑफ ड्राइवरलेस कार्स, फिगर्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी। जरा वापस जाएं पैसेज में, देखें ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी कहां पे दिया हुआ है, ताकि हमें पता हो कि हमने यहां से आंसर ढूंढने हैं। यूके's ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी, पैराग्राफ बी की सेकेंड लाइन में आ जाए। मिल गया? अब ये हमने स्कैन कर लिया है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के आएंगे तो जब तक आप ये स्कैन करेंगे आपको क्वेश्चन भूल गया होगा, फिर आप जब दोबारा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट खराब होगा। सिर्फ क्वेश्चन को पहले स्किम करें, स्किम करके पैसेज की राइट लोकेशन पे पहुंचे। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है जनाब, फिगर्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट रिसर्च लेबोरेटरी इंडिकेट दैट मोस्ट मोटर एक्सीडेंट्स आर पार्टली ड्यू टू। अब जो ज्यादातर मोटर एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं? वापस आए, ये वन फ्रीक्वेंटली साइटेड मोटिव इज सेफ्टी। मिल गया पैराग्राफ बी में। ठीक है, इंडीड रिसर्च एट द यूके's ट्रांसपोर्ट रिसर्च laboratory has demonstrated that more than 90% of road collisions involve human error। अब यहां पे बोला involves human error और वहां पे बोला है partly due to। अब partly due to और involve ये क्या है? ये synonyms हो गए और आंसर क्या होगा? human error। और ये दोनों वर्ड्स लिखने हैं आपने। अगर आपने खाली error लिखा तो आंसर गलत होगा क्योंकि आपने human error नहीं लिखा। अच्छा जी, उसके बाद सो द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ड्राइवरलेस व्हीकल्स विल रिजल्ट इन ग्रेटर सेफ्टी। इन एडिशन, मैं क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहा हूं। इन एडिशन टू द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन, इट मे ब्रिंग अदर एडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल, स्कीम्स फॉर डैश विल बी मोर वर्केबल। अब जरा इधर देखें, स्कीम, स्कीम की जगह पे कोई भी वर्ड आ सकता है। स्कीम, इनिशिएटिव, ठीक हो गया, गवर्नमेंट की कोई स्कीम, कोई इनिशिएटिव या कोई प्लान या कोई और ऐसी वर्ड, प्रोग्राम। ठीक है, अब जरा वापस आए, राइट, सो लुक फॉर समथिंग लाइक दैट। पैराग्राफ सी पे आ जाएं। पैराग्राफ सी और 4th लाइन, ऑटोमेशन मीन्स दैट इनिशिएटिव्स फॉर पैराग्राफ सी 4th लाइन में देखें, automation means that initiatives for car sharing become much more viable, particularly in urban areas। आंसर क्या होगा? कार शेयरिंग। और इनिशिएटिव्स की जगह पे क्या वर्ड आ गया? स्कीम का वर्ड आ गया। अब ये पल्ले बांध ले कि जब भी स्कीम का वर्ड होगा, इनिशिएटिव का वर्ड होगा, प्रोग्राम का वर्ड होगा, उसको आपने स्कैन करना है। इस तरह से रीडिंग करेंगे तो 50 मिनट में भी हो जाएगी। और अगर समझ नहीं आई, इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, एंड पे कुछ ना कुछ तो आपने लिखना ही है, तो वो आप गलत आंसर लिख के आगे चल पड़ेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। अच्छा, अब ये ना 2 पैराग्राफ्स अलग अलग दिए हुए, इसका मतलब है कि सेकंड पैराग्राफ के लिए हमें कहीं और जाना होगा। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन,
अब जरा ढूंढे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, नेक्स्ट पेज पे है और कहां पे है ये? ऑल राइट, दैट्स गुड. सो दे मेंशन्ड हियर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है according to University of Michigan Transport Research Institute, there could be a 43% drop in dash of car. अब देखना है 43% ड्रॉप गाड़ियों से रिलेटेड किस चीज में है. 43% का वर्ड मिल गया. ओके, इसको अब मैं शुरू से पढ़ रहा हूं. मॉडलिंग वर्क by the University of Michigan Transportation Research Institute suggests automated vehicles might reduce vehicle ownership by 43%. कौन सी चीज कम होगी? Vehicle ownership. ठीक है, अब जरा वापस आए और देखें व्हीकल्स की जगह पे ऑफ कार्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अब आप व्हीकल लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. आंसर क्या होगा? ऑनरशिप. क्योंकि अगर आप लिखते हैं ना व्हीकल ऑनरशिप ऑफ कार्स, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कार्स ऑलरेडी उन्होंने सिनोनिम दिया हुआ है. सो करेक्ट आंसर इज ऑनरशिप. अच्छा जी, हाउएवर दिस वुड मीन दैट द ईयरली, ओके, अब हमने देखना है ईयरली डैश ऑफ ईच कार वुड ऑन एवरेज बी ट्वाइस एज हाई एज इट करंटली इज. ईयरली, ईयरली का मतलब है एवरी ईयर. सेम पैराग्राफ, एनुअल का वर्ड आ गया. एक्सीलेंट. क्या दिया हुआ है? एवरेज एनुअल माइलेज, ईयरली माइलेज, और ईयरली की जगह पे क्या वर्ड आ गया? एनुअल. उसी पैराग्राफ में थर्ड लाइन में जाएं, ऑनरशिप के नीचे वाली लाइन में यू कैन सी द वर्ड माइलेज. मिल गया? अब देखिए, अगर तो आपको पता है ईयरली और ईयरली की जगह पे माइलेज का वर्ड आ गया, यू कैन फाइंड द आंसर इजीली. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली माइलेज विद द राइट स्पेलिंग. ओके, ऑल राइट. ओके, अच्छा, अब हम क्या करें? अब अगर हम 14 to 18 करते हैं तो अगेन इट्स अ लॉन्ग, इट्स अ बिग सॉर्ट ऑफ पंगा. ओके, विच इज नॉट चंगा, राइट? क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चंस, देखिए रीडिंग करते हुए ना आपके माइंड का स्टेबल होना बहुत जरूरी है. एक दफा अगर आपका माइंड झुंझला गया, मतलब आपका माइंड थोड़ा सा आउट हो गया, इसको कहते हैं माइंड का आउट हो जाना, तो फिर रीडिंग गई आपके हाथ से. अच्छा चलें, लेट्स गो ऑन. अब हमने क्या करना है? अब हमने क्वेश्चंस करने हैं 23 एंड 24. ठीक है, 23 एंड 24 क्या है? ये है डबल मल्टीपल चॉइस. और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उसके क्वेश्चंस और आंसर्स ऑर्डर में होते हैं. ठीक है, 23, 24 मिलेगा, उसके बाद आपको 25, 26 भी मिल जाएगा. ये 4 क्वेश्चंस अभी करते हैं, तब तक क्या होगा? वी विल बी फेमिलियर विद द पैसेज. तो फिर ये जो लास्ट क्वेश्चंस हैं ये हमें आसानी से मिल जाएंगे. ओके, क्वेश्चंस 23 एंड 24. चूज 2 लेटर्स A to E. Write the correct letters in boxes 23 and 24 on your answer sheet. Which 2 benefits of automated vehicles does the writer mention? अब 2 बेनिफिट, ऑटोमेटेड व्हीकल का मतलब है ड्राइवरलेस कार, कि राइटर हमें 2 फायदे बताता है. अब ये ऑप्शंस नहीं पढ़ना, अगर वक्त जाया करना है तो ऑप्शंस पढ़ें, साइंसदान बन जाएं, मैं यहीं से देख के बता दूंगा कौन से बेनिफिट हैं. ठीक है, वो सारे के सारे बेनिफिट्स ही हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि राइटर ने कौन से 2 बेनिफिट्स हैं जो उसने मेंशन किए हैं. अच्छा, अब जरा आए वापस पैराग्राफ ए बी पे, राइट? और बी में देखें क्या लिखा हुआ है. देयर आर मेनी रीजंस व्हाई टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग सो फास्ट. बी का जो सेकंड पार्ट है इस पे आइएगा. अनदर एम इज, अब देखिए जब कोई मकसद होता है ना, एम का वर्ड यहां पे बेनिफिट के लिए यूज हुआ है. ठीक है, अनदर एम इज टू फ्री द टाइम पीपल स्पेंड ड्राइविंग फॉर अदर पर्पसेस. अब जरा गौर से सुने कि अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मैं मोबाइल यूज नहीं कर सकता, मैं बुक नहीं पढ़ सकता, मैं कोई और काम नहीं कर सकता. तो क्या होगा? एक फायदा क्या है कि टाइम बचाया जाए ताकि गाड़ी खुद ही चले और आप गाड़ी में बैठ के बुक पढ़ रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं एंड ऑल दैट. इफ द व्हीकल कैन डू सम और ऑल द ड्राइविंग, अब जरा गौर से सुनिएगा, इट मे बी पॉसिबल टू बी प्रोडक्टिव. अब एक फायदा क्या हो गया? टू बी प्रोडक्टिव. दूसरा, टू सोशलाइज. सोशलाइज क्या हो गया? हाँ जी बाजी की हाल है, तुसी की पकाया है. सोशलाइज का मतलब है किसी को कॉल करना, फोन पे बातचीत करना, या अपना कोई स्टेटस डाल देना फेसबुक पे. ठीक है,
or simply to relax while the automation system have responsibility for safe control of the vehicle. अब ये benefits आपने ज़हन में रखने हैं. अब आप जाएंगे A, B, C, D और जो राइट ऑप्शन होगा ना वो खुद आपको पुकार के कहेगा कि मैं राइट आंसर हूं. अच्छा, एक चीज और रहेगी, हमने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, जरा वापस आइएगा. ओके, एक चीज और है. Productive to socialize or simply relax while automation system have responsibility for safe control of the car. If the vehicle can do the driving, those who are challenged by existing mobility models. अच्छा, challenged by existing mobility क्या मतलब है? ये जो कि चल फिर नहीं सकते. मतलब अभी जैसे नहीं आपने बस पे बैठना है, बस लेनी है, अगर आप मेट्रो की बात करते हैं आपने सीढ़ियां चढ़नी है, तो उनके लिए सच एज ओल्डर और डिसेबल्ड ट्रैवलर्स के बूढ़े लोग और जो डिसेबल्ड हैं वो मे बी एबल टू एंजॉय सिग्निफिकेंटली ग्रेटर ट्रैवल ऑटोनॉमी. अब आए वापस ऑप्शन ए, कार ट्रैवलर्स कुड एंजॉय कंसीडरेबल कॉस्ट सेविंग्स. एंजॉय की बात हुई है, कॉस्ट सेविंग की बात नहीं हुई, तो ये आंसर गलत होगा. अच्छा, इसको हमने कर दिया एलिमिनेट. मल्टीपल चॉइस में ये बेस्ट ऑप्शन है, रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें. ऑप्शन बी, इट वुड बी इजियर टू फाइंड पार्किंग स्पेसेस. पार्किंग की तो कोई बात ही नहीं हुई. ठीक हो गया. अब जब दो ऑप्शन निकल गए, तीन में से आपने दो चूज करने हैं, आपका काम आसान हो गया. ऑप्शन सी, ट्रेवलर्स कुड स्पेंड जर्नीज डूइंग समथिंग अदर देन ड्राइविंग. ये पहला राइट आंसर है, और वो अदर देन ड्राइविंग क्या है? सोशलाइजिंग, रिलैक्सिंग. ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर इज सी. ओके, ऑप्शन डी, पीपल हु फाइंड ड्राइविंग फिजिकली डिफिकल्ट could travel independently. डिसेबल्ड का वर्ड यूज हुआ, एल्डरली का वर्ड यूज हुआ, और एल्डरली की जगह पे आ गया पीपल. तो डी जो है वो राइट आंसर है. ई पे आ जाएं. रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कार्स वुड मीन अ रिडक्शन इन पोल्यूशन. दे डिडंट मेंशन दैट. ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दे आर करेक्ट आंसर्स. जब आपने आंसर लिखने 23 पे सी लिख दें, 24 पे डी लिख दें, या अगर ऑपोजिट भी लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आपने सी और डी लिखना है. ठीक हो गया. अच्छा, अब आगे चलते हैं 25 एंड 26 पे. जी, ये आमतौर पे एक में से होते हैं, लेकिन एक टेस्ट मैंने सॉल्व किया था, एक ऑप्शन पिछले पैराग्राफ में था, एक ऑप्शन अगले पैराग्राफ में था. ये भी हो सकता है. ठीक है, ये ऑलराइट. क्वेश्चंस 25 एंड 26. Which two challenges to automated vehicle development does the writer mention? कि ड्राइवरलेस कार बनाने में जो दो चैलेंजेस आ रहे हैं, दो मुश्किलात आ रही हैं, वो कौन कौन सी हैं जिनको राइटर मेंशन करता है? चैलेंजेस की जगह पे जरा स्कैन करें वर्ड हर्डल्स का. नंबर ऑफ हर्डल्स ढूंढे, कहां पे दिया हुआ है? नंबर ऑफ हर्डल्स. ठीक हो गया. देखा कितना लॉन्ग जंप है, वहां से आप इधर आ गया. अब ये दो आंसर आपको पैराग्राफ एफ में मिलेंगे. अब इसको आपने स्किम रीड करना है और आपने ढूंढना क्या है? दो चैलेंजेस. ओके, देयर आर अ नंबर ऑफ हर्डल्स टू ओवरकम इन डिलीवरिंग ऑटोमेटेड व्हीकल्स टू आवर रोड्स. दीज इंक्लूड द टेक्निकल डिफिकल्टीज इन इंश्योरिंग दैट द व्हीकल वर्क्स रिलायबली इन द इनफाइनाइट रेंज ऑफ ट्रैफिक. अब एक क्या हो गया? मतलब वो काम करे रिलायबली इन इनफाइनाइट रेंज ऑफ ट्रैफिक, वेदर एंड रोड सिचुएशंस. कि बारिश में हम किसी और तरीके से गाड़ी चलाते हैं, बर्फ में किसी और तरीके से चलाते हैं, तो व्हीकल को भी पता हो कि बारिश है तो मैंने ऐसे गाड़ी चलानी है. एक ये हो गया. इट माइट इनकाउंटर द रेगुलेटरी चैलेंजेस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ लायबिलिटी एंड इन्फोर्समेंट माइट चेंज. अब गाड़ी को यह भी पता हो कि अगर मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी की तो मेरा चलान भी हो जाएगा, तो उसको रेगुलेशंस का भी पता हो. व्हेन ड्राइवर्स आर नो लॉन्गर एसेंशियल फॉर व्हीकल्स ऑपरेशन एंड द सोसाइटल चेंजेस, यानी लोगों का माइंडसेट भी चेंज करना है, दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिटीज टू ट्रस्ट एंड एक्सेप्ट ऑटोमेटेड व्हीकल्स. कि आपको एक गाड़ी मिले उसमें ड्राइवर ही नहीं, आप बैठे ही ना, आप कहो भाई खंबे में ना मार दे या खुद ही सही ना कहीं निकल जाए, तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी डेवलप करना. ये सारी डिफिकल्टीज हैं. अच्छा, अब इनको हम जेन में रखेंगे, और जेन में रखने का आसान तरीका है, जो भी रीडिंग में पढ़ें उसको सोचें भी, उसको इमेजिन भी करें. Now please come option A. Making sure general public has confidence in automated vehicles. Trust का वर्ड आया. ठीक है, पहला राइट आंसर A हो गया. ऑप्शन B, managing
द पेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम कन्वेंशनल टू ऑटोमेटेड व्हीकल्स, कि आम गाड़ी से हम ऑटोमेटेड पे आए, उसकी कोई बात नहीं हुई, जो फेज है ट्रांजिशनल उसके बारे में। ऑप्शन सी, डिसाइडिंग हाउ टू कॉम्पनसेट प्रोफेशनल ड्राइवर्स हु बिकम रिडंडेंट, कि जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स की नौकरियां खत्म हो जाएंगी उनको कैसे कॉम्पनसेट करना है, कोई बात नहीं हुई, ठीक है, सो इट्स नॉट सी। ऑप्शन डी, सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेक रोड सुटेबल फॉर ऑटोमेटेड व्हीकल्स, उन्होंने रोड्स की बात नहीं की, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि जी ये वाली सड़क जो है वो ड्राइवरलेस कार के लिए और ये वाली सड़क जो है दूसरी कार के लिए, ड्राइवर वाली। ऑप्शन ई, गेटिंग ऑटोमेटेड व्हीकल्स टू अडेप्ट टू वेरियस डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस। अब वो वेरियस डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस क्या है, वापस आए। These include technical difficulties ensuring that vehicle works reliably in the infinite range of traffic. एक कंडीशन ये होगी, वेदर ये दूसरी कंडीशन होगी, एंड रोड सिचुएशंस ये तीसरी कंडीशन होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई। अब 25 का आप ए लिख लें और 26 का ई लिख लें, और अगर आप रिवर्स भी कर देंगे तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा, राइट। चलें जी, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब हमने विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग को करना है, लेकिन अब ये आसान होगा। आसान क्यों होगा, आप पैसेज से ऑलरेडी फेमिलियर हैं, आपको पता है, आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको कुछ लोकेशंस का पता है, और ये भी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस के आंसर तो आपके वैसे ही ठीक हो जाएं। अच्छा, इसके लिए एक और टिप मैं देता हूं कि जिस सेट ऑफ क्वेश्चंस में जिस पैसेज के साथ ये वाली क्वेश्चन टाइप हो, इन क्वेश्चंस को सबसे पहले पढ़ें और क्वेश्चंस को ज़हन में रखें, और बाकी के क्वेश्चंस का आंसर करते हुए अगर कहीं पे आपको इसका आंसर मिले तो साथ ही वो भी कर लें, ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14, रेफरेंस टू द अमाउंट ऑफ टाइम। अब यहां पे अंडरलाइन करें अमाउंट ऑफ टाइम को, व्हेन अ कार इज नॉट इन यूज। अच्छा, अब अमाउंट ऑफ टाइम जब गाड़ी इस्तेमाल नहीं होती, या तो अमाउंट ऑफ टाइम के लिए कोई नंबर आएगा या कोई परसेंटेज आएगी, ठीक है, कि जो गाड़ी की जिंदगी है ना 80% वो गैराज में गुजरती है, या कोई नंबर आएगा या कोई परसेंटेज आएगी, एंड ऑल दैट। जाएं जरा देखें, और टाइम आएगा साथ, लाइफ टाइम, टाइम का वर्ड स्कैन करें, ढूंढें पैराग्राफ ई। ओके, पैराग्राफ ई में क्या है, नो, करेक्ट आंसर इज पैराग्राफ सी। सब लोग आए पैराग्राफ सी पे, थर्ड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप। At present, the average car spends more than 90% of its life parked. ठीक हो गया। अब ये देखें, ये सेंटेंस है, ये वही बात है कि आपने समुद्र में से एक छोटी सी मछली निकालनी है, ठीक है। सो ये सेंटेंस एग्जैक्ट मैच कर रहा है। At present, average car spends more than 90%। अब देखें, टाइम के लिए उसने वर्ड यूज किया spends का, और जो 90% है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, उसकी जगह पे आ गया अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट की जगह पे 90, टाइम की जगह पे स्पेंड, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, सी। आपने पैराग्राफ बताना है, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 15, मेंशन ऑफ सेवरल एडवांटेजेस ऑफ ड्राइवरलेस कार्स। ये आपने पढ़ा हुआ है एक पैराग्राफ में कि आप आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स करें, मैसेजिंग करें एंड ऑल दैट। कौन से है ये, बी, सेक्शन बी का जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें उन्होंने एडवांटेजेस बताया। देख लिया आपने, एंड पे करने का फायदा ये हुआ कि क्वेश्चन आपका आसानी से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 16, रेफरेंस टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल टू ईच ट्रिप। अब आपने देखना है एक ऐसा पैराग्राफ जहां पे वो बात करेगा कार की, वैन की, वैगन की, स्मॉल कार, बिग कार, appropriate vehicle, suitable vehicle and all that. All right, confusing है। पैराग्राफ ई पे आए, पैराग्राफ ई की थर्ड लाइन, एक्सेस टू अ रेंज ऑफ vehicles through a mobility provider, drivers will have the freedom to select one का क्या मतलब है, रेंज ऑफ व्हीकल्स में से ड्राइवर्स को फ्रीडम होगी कि वो एक को चूज करें दैट बेस्ट सूट्स देयर नीड्स फॉर अ पर्टिकुलर जर्नी रादर देन मेकिंग अ कॉम्प्रोमाइज अक्रॉस ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स। क्वेश्चन क्या है, रेफरेंस टू द अपॉर्चुनिटी ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल फॉर ईच ट्रिप।
राइट? सो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर इज ई। जो अपॉर्चुनिटी ऑफ चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हीकल, दोबारा इसको देखें, ड्राइवर्स विल हैव द फ्रीडम, फ्रीडम की जगह पे वर्ड आ गया अपॉर्चुनिटी, टू सिलेक्ट वन, सिलेक्ट से पहले उसने बोला रेंज ऑफ व्हीकल्स, कि आपके पास रिक्शा भी है, जैसे अब हमारे पास देखिए ना, आपने अगर कहीं जाना है, अकेले जाना है तो आप बाइकिया ले लें, कम लोग हैं तो आप रिक्शे पे चले जाएं, अगर आपने गाड़ी पे जाना है, गाड़ी लेने, बड़ी गाड़ी करवानी वो करवा लें, एंड ऑल दैट, राइट? अच्छा जी, लेट्स गो ऑन। क्वेश्चन नंबर 17, an estimate of how long it will take to overcome a number of problems। अब जरा देखें यहां पे, जब भी वर्ड आए ना हाउ लॉन्ग इट विल टेक, आपने ढूंढना है टाइम पीरियड, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 25 साल बाद ढूंढने, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ओवरकम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। हाँ जी, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ओवरकम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, लास्ट पैराग्राफ जी, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट 10 years, these can most probably be conquered within the next 10 years, कि अगले 10 सालों में ये प्रॉब्लम, these का मतलब है प्रॉब्लम्स, ठीक है, हल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18, a suggestion that the use of driverless cars may have no effect on the number of vehicles manufactured। अब व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की बात देखें कहां पे हुई है, असेंबलिंग, मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दैट। व्हीकल प्रोडक्शन, इट्स पैराग्राफ डी, डी सेक्शन का जो सेकंड पैराग्राफ है उस पे आए, लास्ट लाइन, सेक्शन डी सेकंड पैराग्राफ लास्ट लाइन, this faster rate of turnover may mean that vehicle production will not necessarily decrease। vehicle production will not necessarily decrease का क्या मतलब है, a suggestion that the use of driverless cars may have no effect, no effect का मतलब है कि production of cars will not decrease, कि गाड़ियां उसी रफ्तार से बनती जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया सेक्शन डी। इस पूरे टेस्ट को रिपीट कीजिएगा, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं पूरा टेस्ट, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इस रिकॉर्डिंग के साथ आपने पूरा टेस्ट रिपीट करना है, एक एक क्वेश्चन 40/40 आपको क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, यहां पे आंसर है, इस वजह से ये आंसर है, ठीक है। चलें जी, चलें, ये तीसरा पैसेज ना आप घर जाके कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यासीन को रोजा लग रहा है, तो यू कैन डू इट ऑल एट होम।